साथियों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। संदेश यह है कि आज के जो केंद्र कर्मचारी, रेलवे से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का जो मुद्दा इस समय चल रहा है, बड़े जोरों से ही चल रहा है। और वो मुद्दा इस प्रकार है कि आज हम लोगों ने ट्रेड यूनियन का सुनते आ रहे हैं कि ट्रेड यूनियन रेलवे के हित के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन जो हित के लिए काम करना चाहती थी, वो सभी कर्मचारियों के हित के लिए काम नहीं कर रही है। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि जिस यूनियनों के लिए हम लोगों ने तन मन धन के साथ में उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमारे जीवन में जो जो चीज़ें छीन गई हैं, जैसे क्या छीन गया है उसका मतलब ये है कि ओपीएस छीन गया। तो इन लोगों ने हमसे कहा कि 2004 में कि हम आपके लिए ओपीएस लेके ही आएंगे। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे सुनने को मिला कि इन लोगों ने एनएसपी लेकर के आए और फिर उसके बाद यू टर्न इन्होंने ले लिया, यूपीएस में इन्होंने उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। इनको खुद को ही एक विश्वास नहीं है कि हम रेल कर्मचारी के हितों में क्या मतलब देंगे। तो जो यूनियन को ये नहीं पता है कि हम रेल कर्मचारी के हितों में क्या देंगे, तो ऐसे ट्रेड यूनियनों का हमें ऐसा नहीं लगता है कि इसका क्या उपयोग होगा रेल कर्मचारियों के लिए। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि रेल कर्मचारी जो हमारे भाई है, जो किसी भी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो उनके हित के लिए है। क्योंकि एक बुढ़ापे की जो लाठी होती है, वो रिटायरमेंट के बाद समझ में आता है कि कौन अपना कौन पराया। क्योंकि साथियों, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि जितने भी रेल कर्मचारी है, वो हमारे इस देश के रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इस देश के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्या हमें आने वाले समय के लिए, हमें बुढ़ापे के लिए हमें लाठी है जो हमारे ओपीएस के नाम से जो जाना जाता है। ओपीएस का मतलब क्या होता है, सभी रेल कर्मचारियों भाइयों को समझने की ज़रूरत है। ओपीएस का मतलब ये होता है मेडिकल सारी फैसिलिटी आपको मिलती है ओपीएस के अंदर। फिर उसके बाद में आप अगर समझ लीजिए आप एक्सपायर हो गए, आपके बाद आपकी पत्नी को मिलेगा। आपकी पत्नी अगर एक्सपायर हो गई, अगर आपकी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तो उस शादी तक, उस जब तक उस लड़की की शादी नहीं होती है, तब तक उस बेटी को पेंशन मिलता है। अगर मान के चलिए वो बेटी या किसी भी कर्मचारी की बेटी विकलांग है, या बेटा विकलांग है, या किसी गूंगा बहरा है, उसको भी रेलवे पेंशन प्रोवाइड करती है। तो इतना सारा सुविधा ओपीएस के अंदर है साथियों। क्योंकि आपको विदेश यात्रा भी कराती है। और मान के चलिए आपके जीवन में घर नहीं है, तो ओपीएस आपको घर भी देता है। अब घर कैसे देता है? क्योंकि आपको पेंशन इतना देती है रेलवे कि जिससे आप घर भी खरीद सकते हैं। आपको सब जो आपको रोड पे अगर समझ लीजिए आपके घर वाले या आपका ही परिवार आपको रोड पे छोड़ देता है, उसको रोड से उठा करके एक घर में व्यवस्थित रूप से ये ओपीएस देता है, जिसका नाम है, हम लोग पुरानी पेंशन कहते हैं। जो अंग्रेज 1968 में, जो हमारी रेल जब चल रही थी, तो 1853 में सीएसटी से लेकर के थाने तक चली। क्या अंग्रेज इस देश के लिए, क्या रेल कर्मचारी के लिए जो उन लोगों ने काम किया, जैसे पोस्ट ऑफिस ले लीजिए, एमटीएनएल ले लीजिए, सरकारी की हर संस्थानों में उन लोगों ने ओपीएस लिया, न्यू पेंशन स्कीम नहीं लाया। उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करके पूरे भारत के सभी दबे कुचले कर्मचारियों को जो उन्होंने उठाने का काम किया साथियों, ये हमारे लिए, वो तो हमारे देश के नहीं थे, लेकिन हमारे देश के सभी दबे कुचले कर्मचारियों को उन्होंने ख्याल रखा। खास करके रेल कर्मचारियों की जो सुविधाएं होती हैं, पास दिया। रिटायर होने के बाद अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं, रिटायर होने के बाद आपको कौन पूछता है? आपको अगर कोई पूछता है तो रेल पूछती है। क्या पूछती है? आपको कहाँ जाना है। साल में 2 पास आपको दिया जाता है साथियों। क्योंकि इसके लिए हमें आने वाले सभी रेल कर्मचारियों भाइयों के लिए ये कार्य करना है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा
कि आप लोगों ने ये भी सुना है कि ओपीएस के साथ साथ में सीलिंग हटाई जाती है, जैसे बोनस एक सीलिंग है, जिसके तहत लोगों को आज मेरे ख्याल से 7वां पे कमीशन कई साल हो गया, लेकिन आज तक वो सीलिंग नहीं हटी। ये ट्रेड यूनियनों का काम होता है, जिसको हम चुन करके केंद्र में भेजते हैं, सुख दुख समझ करके उनको हर साल का हम दोनों यूनियनों को 800 रुपया देते हैं। चार चार यानी 8 दूनी 1600 रुपया, तो 11 लाख कर्मचारी हैं साथियों। 11 लाख कर्मचारियों का आप गुणा अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमने इस ट्रेड यूनियनों को जिस तरह से हमने पाला पोसा, इनको इस लेवल तक ले गए, क्या वो लोगों ने रेल कर्मचारियों के हितों के लिए क्या किया? ये मैं सभी रेल कर्मचारी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि ट्रेड यूनियन स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी एक यूनियन आई है, जिसके तहत उसको जिता करके केंद्र के उस सत्ता तक लेकर जाए, जिससे आपको ओपीएस प्राप्त हो, आपको नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना में आपको लाया जाए, और आने वाले समय में का जो आपका बुरा दिन चल रहा है उसको अच्छे दिन में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो है कि आने वाले समय में स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन को आप सबकी ज़रूरत है और आप उनकी ज़रूरत हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। नमस्कार। यही मैं आशा करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करके स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन को वोट करेंगे। सभी रेल कर्मचारी भाइयों से मेरा निवेदन है, यह एक संदेश है आपको मेरा, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।